और मेरे जुगाड़ी कूडर्स थक तो नहीं गए, क्योंकि पिछला वाला वीडियो ना बहुत लंबा हो गया था यार, सॉरी उसके लिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ थी और मैं इतना एक्साइटेड था ना यार सब बताने के लिए। मैं बताते गया जब एडिट करा ना तो 13 मिनट का वीडियो हो गया। मैंने कहा भाई साहब लोग ना पकड़ के मारने वाले हैं, ये क्या कर रहे हो, HTML में 13 मिनट का एक वीडियो। ओके तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा एक्साइटेड ज़्यादा रहता हूँ मैं कि यार अब इतना इस वीडियो को तो मस्त बनाना है, कोड जुगाड़ को बहुत आगे लेके जाना है। तो हो जाता है कभी कभी भावनाओं में हम बह जाते हैं, तो वो बहने को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और इस बार समझते हैं यार ये HTML के अंदर ये हाइपरलिंक नाम की जो चीज़ होती है उसका जुगाड़ देखते हैं, कैसे आता है, क्यों है ये और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई ये हाइपरलिंक, इसके बारे में सब समझते हैं इस वीडियो में। तो चलो अपनी जुगाड़बाजी शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये फोर्ब्स इंडिया की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में जब जाओगे तो ये देखो कि जैसे ही हम कहीं पे हवर करते हैं, माउस को लेके जाते हैं, तो ये माउस हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, एरो से हैंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये हो क्यों रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट हैं। अब ये टेक्स्ट तो है लेकिन ये हाइपर है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया गुस्से में, हाइपर टेक्स्ट लेकिन ये हाइपर टेक्स्ट कर क्या रहा है, कहीं ना कहीं ये कुछ तो कर रहा होगा। और आपको पता है ये हाइपर टेक्स्ट बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है वेब की, इसने वेब दुनिया को बदल दिया, क्योंकि हम एक हाइपर टेक्स्ट से पेज के किसी भी सेक्शंस में जा सकते हैं, इवन हम कोई और डॉक्यूमेंट या किसी और वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसलिए ये हाइपर टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उस समय से था जब शुरुआत हुई थी हमारे वेब की। तो एक गाना है ना, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था यही था, तो वही बात है, जब वेब में कहीं पे कुछ नहीं था तो यही था, हाइपर टेक्स्ट ही था। तो हाइपर टेक्स्ट बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले इसको छोटा कर देते हैं वापस बैक टू नॉर्मल एंड यहाँ पे आते हैं और हमारा जो पेज था ये वाला नहीं ये वाला, इस पेज के अंदर अब मैंने मान लो ये जो कोड जुगाड़ ढेर सारे लिखे ना, इसके सबसे नीचे जाते हैं और ए टैग यूज़ करते हैं जिसको जनरल भाषा में बोलते हैं एंकर टैग। अब जैसे ही मैंने एंकर टैग यूज़ किया और एमिट का यूज़ किया मेरे VS कोड के अंदर, एक मज़ेदार बात हो गई कि यहाँ पे ये HTML वाला जो एट्रीब्यूट है ना इस ए टैग का, वो अपने आप लिख गया। क्यों? क्योंकि ये ए टैग जो है ये अकेला किसी काम का नहीं है। तो मान लो मैं ये href को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोड जुगाड़ और यहाँ पे मैं आ गया। तो अब ये जो है ये वाला जो कोड जुगाड़ लिखा है ये एंकर टैग में है और ये हाइपर टेक्स्ट अभी नहीं हुआ है, तो मैं इसको बोलता हूँ कोड जुगाड़ यूट्यूब। ओके अब समझ में आ रहा है, कोड जुगाड़ यूट्यूब ये लिखा है, लेकिन ये हाइपर टेक्स्ट नहीं हुआ क्योंकि हम जब इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो ये हैंड वाला साइन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि याद करो मैंने कहा था अगर एंकर टैग में href नहीं है तो एंकर टैग किसी काम का नहीं है, ये नॉर्मल स्पैन की तरह भी काम कर सकता है पर यूज नहीं करना स्पैन की तरह, याद रखना। एंकर टैग का स्पेसिफिक काम है यार, एंकर टैग इज लाइक अमेजिंग थिंग, तो टशन है उसका थोड़ा। तो href इसमें डालते हैं और href डालते ही साथ ये देखो इसमें एक अंडरलाइन आ गई, थोड़ा सा कलर हो गया और अब जैसे ही मैं इसको माउस को लेके जाता हूँ ये देखो ये वो हैंड आ जा रहा है, इसी की बात कर रहा था मैं। अब ये जो है लिंक बन गया है, ये हाइपर टेक्स्ट बन गया है, ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये हाइपर टेक्स्ट हो चुका है, मस्त वाला टेक्स्ट हो चुका है। लेकिन इस href का मतलब क्या है? href में हम डॉक्यूमेंट के किसी भी सेक्शन का लिंक दे सकते हैं, हम किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकते हैं, हम कोई और वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। कैसे? चलो जैसे मैं बता रहा था कि ये https एंड youtube.com/code जुगाड़, अब ये मैंने डाल दिया लिंक में। अब देखो ये जैसे ही मैंने डाला तो ये ब्लू कलर का हो गया। अब ये जो है ये ब्लू कलर जो है ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की है, ये सिस्टम ये HTML के लिए नहीं है, ये ब्राउज़र ने किया है कि भाई मैं एंकर टैग को इस तरीके से ब्लू कलर से करूँगा, लेकिन तुम इसको चेंज कर सकते हो CSS से। मैंने कहा ना हर कुछ चेंज किया जा सकता है HTML का CSS से, लेकिन फिलहाल ये ब्लू कलर है। लेकिन मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देखो ये मेरा कोड जुगाड़ वाला चैनल ओपन हो गया। अब ये चैनल ओपन हो गया ना, अब जब मैं वापस आ रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब ये ब्लू कलर नहीं रहा, ये पर्पल कलर का हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एंकर टैग को जिस भी बार आपने विजिट कर लिया, जैसे ही एक बार विजिट किया वो उसका कलर चेंज हो जाता है, जो ये बताता है कि यार ये हम एक बार देख चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, मैंने जब क्लिक किया तो मैं इस वाले पेज से हट के यूट्यूब पे पहुंच गया कोड जुगाड़ वाले चैनल पे, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये नए टैब में ओपन हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक बहुत अच्छा सा इसमें एंकर टैग में एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं टारगेट। अब जब टारगेट होता है वो 2-3 तरह के टारगेट हो सकते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ ब्लैंक नहीं अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब है भैया ये जो भी टेक्स्ट का और हाइपर टेक्स्ट का लिंक है वो नए टैब में ओपन करो। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखो नए टैब में ओपन हुआ और मेरा वो वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसा का वैसा ही है, नए टैब में कोड जुगाड़ हो गया ओपन। ये फायदा है एंकर टैग का। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन के अंदर कहीं से भी कहीं कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरटेक्स्ट। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? यस, ये बहुत ही सिंपल है, यहां तक कि ये इतना सिंपल है कि इसके साथ और भी खेल किए जा सकते हैं। अभी देखो मैंने ये कोड जुगाड़ लिखा है जस्ट एज ए नॉर्मल टेक्स्ट, है ना, लेकिन क्या मैं इस
H1 या H2 को इस कोड जुगाड़ वाले एंकर टैग के अंदर डाल सकता हूँ और हाइपरटेक्स्ट में बना सकता हूँ मैं? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं इस H2 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ ये होगा YouTube। तो अब इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये H2 टैग है, H2 टैग की वजह से इसकी कुछ स्टाइलिंग होगी, कुछ इंपॉर्टेंस होगी इसकी SEO के लिए, स्क्रीन रीडिंग के लिए और साइज के लिए। प्लस क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर है तो ऑब्वियसली उस पर क्लिक करने पे हमारा जो है हाइपरलिंक काम करना चाहिए। तो ये देखो जैसे ही मैंने सेव किया, ये एक तो साइज का चेंज हो गया और बिहाइंड द सीन ये है तो हमारा H2 टैग ही, लेकिन क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर था हाइपर टेक्स्ट बन गया है, इसलिए इसको भी क्लिक करेंगे तो हम नए टैब में खुल जाएंगे। ये रियली पावरफुल थिंग है क्योंकि इससे हम किसी भी HTML के टैग्स को यूज करते हैं, एंकर टैग के अंदर घुसेड़ देते हैं और भाई साहब हमारा काम खत्म। अब वो जो भी हमने टैग यूज किया है वो हाइपर टेक्स्ट बन गया है। मजेदार चीज है कि नहीं है? और चलो एक और मजे की बात बताता हूँ, ये एंकर टैग कितना पावरफुल है अभी तुम्हें और पता लग जाएगा। मान लो मैंने एक और पी टैग बनाया और इसके अंदर फिर से मैंने लॉरम लिखा और इस बार मैंने लॉरम को 3 लाइन का बनाया, तो ये देखो ये भी एक लॉरम आ गया। लेकिन अब क्या मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं एक और एंकर टैग बनाऊं और इस एंकर टैग को मैं इस बार बोलूंगा कि गो टू सेकेंड पैराग्राफ। ओके, ये हो गया। अब देखो होना ये चाहिए कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ ना, पेज अपने आप स्क्रॉल कर जाए और यहाँ पे पहुंच जाए, सेकंड वाले पे या फर्स्ट वाले पे भी पहुंच जाए, कोई अपने को लेना देना नहीं है। फर्स्ट वाले पे पहुंच जाएगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले पे पहुंचाते हैं। मैंने ये सेकंड क्यों बनाया? ताकि ये पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, स्क्रोलिंग आ जाए इसमें। ओके, तो अब क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो जहां पे भी मुझे पेज को स्क्रोल करना है उस सेक्शन को मैं एक ID दे दूंगा, पैराग्राफ 1। ये मैंने एक ID दे दी। ID क्या है? ID जस्ट एक आइडेंटिटी है, एक नाम दे दिया मैंने इस पैराग्राफ को, इसलिए इसको ID बोलते हैं। नाम नहीं, नेम कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, एट्रीब्यूट ID होती है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम जब इस एंकर टैग को क्लिक करें तो इंस्टेड हम नए वाले कोई लिंक में जाने की बजाय हम इसी पेज, सेम पेज के एक ID पे जाएंगे जो ID है ये पैराग्राफ 1। और ID कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? हैश और पाउंड साइन से। तो ये हैश लगाने के बाद हम ID का नाम दे देंगे, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वो उस ID वाले जो भी HTML टैग हो वो वहां पे वो स्क्रॉल कर जाएगा। चलो ये देखते हैं लाइव कैसे काम करता है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये देखो अपने आप ये स्क्रॉल होकर तुरंत ये यहाँ पहुंच गया। जितना भी मार्जिन उसके पास था देखो बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसको फोकस किस पे करना है? ये वाले पे करना है। अगर मान लो मेरे पास एक और पी टैग है और इस पी टैग में मैं लॉरम इस बार मैं 5 लाइन का दे देता हूँ, अब देखो ये पूरा स्क्रॉल हो सकता है। ठीक है ना? तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया लॉरम। ये वाला जो पैराग्राफ था हमारा ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया और इवन हमारा जो URL है ना वो भी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई अब जो है हम पैराग्राफ वाले ID पे हैं। ये देखो यहाँ पे हैश पैराग्राफ अपने आप आ गया। तो ये फायदा है ये एंकर टैग या हाइपर टेक्स्ट को यूज करने का। कैसे? हमारे पेज में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब जाने की बात हुई है तो जाने का टाइम हो गया इस वीडियो से और जुगाड़ करने का टाइम हो गया है अगले वीडियो के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं एंकर टैग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ना एक मतलब वो है मल्टीपर्पज़ चीज़ है। इससे ना डाउनलोड भी किया जा सकता है। कोई फाइल को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एक एट्रीब्यूट डाल देना है डाउनलोड। जैसे ही हम डाउनलोड डाल देंगे ना एक एट्रीब्यूट, तो अगर क्लिक करेंगे तो ये देखो डाउनलोड वाला पार्ट आ गया। इसी तरीके से हम इसमें href की जगह हम ईमेल भी ओपन कर सकते हैं कि जैसे ही क्लिक करें तो आपका जो भी डिफॉल्ट ईमेल वाली ऐप है उस ईमेल में ईमेल आ जाएगा। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ बताने बैठूंगा ना तो बोर हो जाओगे, पक जाओगे, सही में माथा फोड़ लोगे। लेकिन यहाँ ये सब करने तो नहीं आते, यहाँ तो मजा करने आते हैं और कोड में जुगाड़ करने आते हैं। तो कोड में जुगाड़ करते रहिए और कोड जुगाड़ देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।